कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहावत को सही अर्थ में चरितार्थ कर रहे हैं सूरत का एक ग्रुप, और उस ग्रुप के सदस्यों को हम दिखा रहे हैं जो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो ग्रुप है जो सेना में भर्ती करने के लिए पिछले 7 सालों से इसी तरह सड़क पर मेहनत कर रहा है। ये जितने लड़के आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये सभी सेना में भर्ती होना चाहते हैं। कोई भी प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन विडंबना ये है, ये ग्रुप पिछले 7 सालों से सूरत की सड़कों पे इसी तरह से ट्रेनिंग लड़कों को दे रहा है, ट्रेनिंग ले रहे हैं लोग, सेना में भर्ती भी हो रहे हैं। हम आपको बता दें, अभी तक इस ग्रुप के तकरीबन 30 लड़के भारतीय सेना का हिस्सा बन चुके हैं, और ये जो बाकी लड़के आप देख रहे हैं, ये सेना में भर्ती होने के लिए लगातार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और सफल होने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये लड़कों ने ग्रुप कैसे शुरुआत की, कैसे लड़के सेना में भर्ती हुए हैं, तो इन लड़कों से हम पूछ लेते हैं इनका क्या कहना है और क्या कुछ इनकी तकलीफें हैं। पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम बताइए और ये बताइए कि कितने समय से आप ये सड़कों पे ट्रेनिंग ले रहे हैं सेना में भर्ती होने के लिए। मेरा नाम अमोल राजपूत है और मैं यहाँ लगभग 3 सालों से दौड़ रहा हूँ सेना में भर्ती होने के लिए। और हमारे भी बड़े गुरुजी है भट्टू जी, वो पिछले 7 सालों से इधर दौड़ रहे हैं और उनका अभी हाल ही में एक जगह पे सिलेक्शन हुआ है एसएससी में। तो उन्होंने भी यहाँ से ही सब प्रैक्टिस वैक्टिस करके अपनी मुकामों को हासिल किया है। तो हम भी यही चाहते हैं कि हम भी कुछ बने आगे बढ़ के, इसलिए हमें ग्राउंड के लिए कुछ मांग है हमारी। देखिए, ये सेना में भर्ती होना चाह रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से लगभग आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आपके क्या सपने और आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। मेरा नाम योगेश पाटिल है। मैं आर्मी, जो मेरे पापा का और मेरा सपना है कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, मुझे मतलब देश की सेवा के लिए आगे जाना है। और मैं यहाँ पे 6-7 महीनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मतलब दौड़ रहा हूँ। और हमारे जो ट्रेनर है अमोल राजपूत और हमारे सबसे बड़े गुरुजी मतलब भट्टू भाई, वो अभी हाल ही में यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनका भी सिलेक्शन हो गया है। वो हमारे मतलब हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। और हमारी यही मांगनी है कि हमें ग्राउंड मिले जिससे हमारे कोई घुटनों में और किसी चीज़ में हमें तकलीफ ना हो, और हम आगे मतलब भर्ती हुए सेना में जाए। बिल्कुल, इन सभी लोगों की मांग एक ही है, सेना में जाना ही चाहते हैं और बाकी लोग इनसे हम समझ लेते हैं। ये बताइए, जब आप लोग ट्रेनिंग करते हैं, यहाँ पे दौड़ते हैं और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो किस तरह की तकलीफें सामने आती है? पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सूर्यवंशी यश है और मैं भी यहाँ दो साल से ही दौड़ रहा हूँ। और हमारे भट्टू भाई वो 7 साल से मेहनत करते। 5 लोगों ने ग्रुप स्टार्ट किया था, अभी कम से कम 300-400 बंदे हैं हम लोग। तो यहाँ पे दौड़ते वक्त कैसा है, ये सब गाय भैंस बीच में आती है और कोई भी गाड़ी चलाता है, किसी को हमारी फिक्र नहीं है। तो जो जैसे वैसे गाड़ी चलाता है, एक बंदे का तो पैर फ्रैक्चर हो गया है और फिर रोड पे दौड़ने के कारण पैरों में भी, घुटने में भी बहुत तकलीफ होती है। और ये भाई की भी कमर फ्रैक्चर हो गई है, पाटा भी लगाया हुआ है। तो यही सब प्रॉब्लम की वजह से हम लोग चाहते हैं कि हमको ग्राउंड मिले। तो हमने ग्राउंड की मांग की है, कम से कम 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक एसएमसी की तरफ से भी कोई रिपोर्ट आया नहीं है। तो बस हम यही चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारी मांग पूरी की जाए। और हमारी मांग देश हित के लिए ये, हम जो भी करेंगे देश के लिए करेंगे और देश के लिए जिएंगे और उनके लिए मरेंगे। जय हिंद सर। बिल्कुल, इनका कहीं न कहीं बिल्कुल ठीक कहना है कि इनको एक ग्राउंड की जरूरत, ताकि अच्छी तरह से आप ट्रेनिंग कर सकें। और भी लोग हैं, आपसे हम समझ लेते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए और आप बताइए इस ग्रुप के बारे में क्या कहेंगे और आपका क्या हिस्सा है इस ग्रुप से। मेरा नाम महेश सिंधे है, मैं भट्टू गैंग का सभ्य हूँ। हम यहाँ पे 6-7 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ से हमारे ग्रुप में से आज तक 30 लड़के तक भारतीय सेना में भर्ती हो गए हैं। ये भर्ती होने से बहुत मुश्किल हमें आई है, इसमें प्रशासन की भी कोई कमी है। हमें यहाँ 6-7 साल से हम यहाँ पे रोड पे दौड़ रहे हैं और रोड पे दौड़ने से हमें घुटने की जैसी शारीरिक मानसिक तकलीफ गिरती है। उससे हमारे यही कहना है प्रशासन से कि हमें स्पोर्ट्स संकुल मैदान की हमारे नवागाम डिंडोली विस्तार में हमको प्राप्त दिया जाए, ताकि ये बच्चे लोग अच्छी तरह से दौड़ पाए। दौड़ते वक्त हमारे कई
मुसीबतें आती है, जैसे कि दौड़ते समय गाय भैंस कोई रास्ते में अचानक बाइक आ जाती है तो हमारे दौड़ते वक्त जो स्टेमिना होता है वो भी थोड़ा गिर जाता है और पैर फिसलने से भी तकलीफें आ सकती है। जैसे हमारे आगे जाकर कोई ग्राउंड रहा तो अगर उसमें ऐसा में हादसा हो जाता है तो हम क्वालिफाई करने में भी हमको तकलीफ आ सकती है। तो मेरी यही प्रशासन से विनती है कि आप जल्द से जल्द हमें नवागाम डिंडोली विस्तार स्पोर्ट्स संकुल की मांग करें, जैसे आगे वाले बच्चे को, आने वाली पीढ़ी को भी ये चीज़ मिल सके और रोड पे ना दौड़ने के बावजूद रास्ते पे दौड़ सके। और यही समस्या है हमारी। हमने आज तक धारा सभ्य, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कॉर्पोरेटर साहब, सांसद, उन सबको हमने एक एक लिखित में दिया है। उन लोग के द्वारा हमें किया जा रहा है कि दे देंगे, देख लेंगे, आश्वासन दिया जा रहा है। हमारे से प्रशासन से यही मांगे कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी करे। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, ये जो तमाम ग्रुप है ये सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उसीलिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। एक लड़का और हमारे सामने खड़ा, हम आखिरी सवाल इससे कर लेते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए पहले तो। दर्शन चौधरी। दर्शन, ये बताइए, अभी आपकी उम्र इतनी नहीं, लेकिन अभी से आप मेहनत कर रहे हैं सेना में भर्ती होने के लिए, तो क्या कुछ देख रहे हैं सेना के अंदर? अरे हमारे परिवार में मतलब बहुत जन गए पर समाज में गए नहीं है, इसलिए मेरे दादा का सपना था पर मेरे दादा भरा नहीं पाया, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं और मेरे अंकल का लड़का। ये भी? हाँ। क्या नाम है आपका? कुणाल चौधरी। तो आपकी तो अभी इतनी उम्र नहीं है, जितनी मेहनत कर रहे हैं, तो सेना में क्यों जाना चाहते हैं? सपना है मेरा सेना में जाने के लिए, देश की सेवा करना है, कुछ बनना है बड़े होके। लेकिन यहाँ पर आपके यहाँ समस्याएं हैं बहुत सारी, जैसे, तो अगर ये समस्या का समाधान नहीं होता तो क्या आप इसमें प्रैक्टिस जारी रखेंगे? हाँ, जारी रखेंगे ना। बिल्कुल, इनके हौसलों को दाद देनी चाहिए। इनकी समस्या तो अपनी है ही, लेकिन जिस तरह से ये छोटे बच्चे भी यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं सेना की, इनकी हौसलों की दाद देनी चाहिए। जो ये कह रहे हैं कि प्रशासन अगर उनकी जो मांग है एक स्पोर्ट्स ग्राउंड की, अगर वो नहीं भी देता है, फिर भी वो अपनी तरफ से इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे और सेना में जुड़ते रहेंगे। जितने लोग भी हैं यहाँ पे, हमने सभी से बात करने की कोशिश की है और सभी लोगों ने अपना एक ही जवाब दिया है कि वो सेना का हिस्सा, उनका ग्रुप में लगभग 30 लोग सेना का हिस्सा बन चुके हैं और अभी भी बनेंगे। प्रशासन से उनकी एक ही मांग रही है, जैसा कि इन्होंने कहा महेश भाई ने, कि वो विधायक, सांसद, सूरत महानगर पालिका सभी से एक ग्राउंड की मांग कर चुके हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड की मांग कर चुके हैं, जहां पर अच्छी तरह से लड़के ट्रेनिंग ले सके, प्रैक्टिस कर सके और वो किसी भी तरह के हादसे का शिकार न हो। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो हमने शुरुआत में कहा था कि अगर आप में हिम्मत है तो आसमान में भी सुराग हो सकता है, तो ये लड़के कहीं न कहीं आसमान में सुराग कर रहे हैं और 30 लड़के इस ग्रुप से सेना का एक हिस्सा बन चुके हैं और बाकी लोग तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन साहिल जगताप के साथ संजय सिंह राठौड़, गुजरात तक।